जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कन्या राशि वालों के बारे में। जी हाँ, जो आपके लव लाइफ में जो पारिवारिक माहौल में यहाँ पर दिक्कतें थी, पत्नी के साथ दिक्कत था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ दिक्कत था, यहाँ पर या प्रेमिका के साथ दिक्कत था, उन सब का यहाँ पर सॉल्व लेकर के आए हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन अर्थात वक्री से यहाँ पर काफ़ी लाभ 5 दिसंबर से यहाँ पर अपने राशि परिवर्तन किए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कर्क राशि थे, लेकिन मिथुन राशि पे अर्थात मिथुन राशि स्वामी बुध हैं, तो बुध के स्थान पर बैठने से आपका हर एक काम शुद्ध ही शुद्ध होगा। और इसी प्रकार जो भी रुका हुआ काम होगा वह आपका पूरा होगा, और जो भी आपस में मतभेद था या आपका रुका हुआ काम विवाद संबंधित था वह सब काम पूरा होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे राशि पर बैठे हुए हैं, अर्थात मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध के स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभदायक माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अभी मतलब कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब अगर परेशान हैं तो आप एक बार कुंडली का आप विश्लेषण अवश्य कराइए, या आपको डेट ऑफ बर्थ इत्यादि नहीं पता है तो दोनों हाथ का हस्तरेखा का फोटो आप खींच करके भेज सकते हैं, इससे आपका विश्लेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देने योग्य बात है, देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के भाव पे स्थान पर बैठे हुए, जो कि दसम भाव यहाँ पर कहा गया है। कौन सा भाव? दसम भाव, लग्नेश दसम भाव कहा गया है। इसका बहुत ही अद्भुत अर्थ होता है, अद्भुत अर्थ मतलब बहुत ही अद्भुत महत्व होता है। अभी तक 2025 के अंतर्गत काफ़ी आप लोग चाहे जिसकी शादी हो गई है उनमें लड़ाई झगड़े अड़चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। कुछ लोग तो यहाँ पर तलाक तक पहुँच चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हैं प्रेमी प्रेमिका यहाँ पर आपस में यहाँ पर बिल्कुल भी बन नहीं रहा है। तो इसी प्रकार जो भी है समस्याएं, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का कुछ दिक्कत हो रहा है। तो 2025 के अंतर्गत जो कन्या राशि वाले हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर हुए हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष से जूझ करके आगे निकले हैं। ये जो है हर कुछ झेलने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनका कोई भाव को समझता नहीं है, इसीलिए जब समझता नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो इसी प्रकार देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के भाव पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि आप अपना कर्म करते चलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे से पीछे जब वक्री की तरफ आए हैं तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, कुछ न कुछ तो रीजन होगा। तो इसी प्रकार जब वक्री की तरफ आए हैं तो यहाँ पर बहुत अद्भुत फल आपको देंगे। कर्म में आप वैसे ही जैसे संघर्ष कर रहे थे वैसे ही आप करिए। जो छोड़ के चला गया उसके पीछे आप मत भागिए, वो स्वयं आपके पीछे भागेगा या उससे बेहतर आपके पीछे भागेगा। तो इसी प्रकार आप उसके पीछे भागेंगे तो पछताएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी। 2026 में देखिए 5 दिसंबर को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है अपने राशि को परिवर्तन किए हैं, लेकिन यहाँ पर जनवरी से देखना इनका कर्म का प्रभाव जो है, इनका फल जो है, कारक जो हैं विवाह शादी इत्यादि शुभ काम के कारक हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपका यह मंगल काम अवश्य पूरा कराएंगे, और इसी प्रकार जनवरी से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आज मिलेगा। और उसके तत्पश्चात में अगर आपको बता दूं, मान सम्मान के साथ साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर कर्म जो भी अपने काम को भूल चुके हैं, जो अपने नियम को भूल चुके हैं, हमको क्या करना चाहिए। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति है तो आप उससे स्नेह करिए, प्रेम करिए, ज़रूरी है, लेकिन ऐसे अंधकार में पड़ के नहीं, पहले परखिए, जांचिए, समझिए, सोचिए, तब प्रेम करिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से धोखा खा जाएंगे। और इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति वही बता रहे हैं आपको। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पंचम सप्तम और नवम दृष्टि होती है। पंचम 1 2 3 4 5, पंचम मतलब तुला राशि पे यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तुला राशि यहाँ पर धनवाड़ी भोजन परिवार का होता है ये स्थान। तो इसी प्रकार आपको धन संचित रखना है, अर्थात किसी नए व्यक्ति को, जैसे कोई भी अनजान व्यक्ति आपको मिला या अनजान लड़की आप मिली, ऐसे पैसा मत यूं ही लुटा दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद करके वो चला जाएगा, चली जाएगी। तो इसी प्रकार आपको थोड़ा संभलना है, सोचना है, विचारना है, तब ही आपको पैसे लुटाना है, नहीं तो आपको नहीं लुटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बना जाएगी। और इसी प्रकार भोजन, आप कहीं पर किसी के साथ जा रहे हैं, हाँ अपने परिवार में
आप पैसे लुटाइए, सब कुछ करिए, ठीक है, लेकिन परिवार में पत्नी के साथ भी वैसे लुटाइए जितना चल सके, ठीक है। और इसी प्रकार धन के बाद आता है भोजन। आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप उतना ही खरीदारी किसी को करवाइए, उतना ही खिलाइए शुरू में जितना चल सके, जितना आपका बजट हो, वरना आप दिखावापन में यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। आपका हिम्मत रहेगा 10 रुपये का आप लेकर के गिफ्ट देंगे 1000 का, तो फिर आप कर्जा भरते भरते थक जाएंगे और अगला आदमी लेके निकल जाएगा या अगला लड़की लेके निकल जाएगी। तो इसी प्रकार कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पैसे बहुत सोच समझ कर दूसरे के ऊपर खर्च करिए, ठीक है। और इसी प्रकार परिवार में अगर आपके माता पिता आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो माता पिता आपके सहमति होंगे, और आप दोनों अगर राजी हैं तो यहाँ पर सहमति हो करके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद से आपका विवाह भी सफलतापूर्वक हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें अब यहाँ पर सप्तम का, तो 5, 6, 7 अर्थात धनुराशि के स्थान पर यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है देवगुरु बृहस्पति का। तो इसी प्रकार आपके माता का स्थान होता है, चतुर्थ भाव होता है आपके लग्नेश से, और इसी प्रकार ये माता का स्थान होता है। माता से अगर किसी प्रकार का दुष्टता है, किसी प्रकार का यहाँ पर नाराजगी है, वह दूर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर माता से तालमेल बैठेगा, जो चीज़ आप चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा, मतलब वो मान जाएंगी, ठीक है। हाँ करने में ना नहीं करेंगी, हाँ ही करेंगी। और इसी प्रकार यहाँ पर जैसे वाहन इत्यादि आप ले रहे हैं, सावधान से लीजिए, सावधानी से चलाइए, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और इसी प्रकार परिवार, यहाँ पर देखिए आप परिवार की चिंता तो करेंगे ही, लेकिन आप अपने यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका पत्नी इत्यादि का भी चिंता करिए, ठीक है। उनका मतलब कि ऐसे मत मतलब कि गाड़ी बैठाइए यूँ ही, मतलब कि निकल जाइए राइड पे, और उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसका सामना करना पड़े, तो आप वाहन इत्यादि को संभाल करके चलाइए। अगर साथ में आपकी पत्नी या प्रेमिका या पति कोई भी बैठा हो तो थोड़ा विचार करके चलाइए। उसके बाद यहाँ पर आपका घर इत्यादि का भी योग बन रहा है। घर इत्यादि जैसे कि आप लेना चाहते हैं तो घर इत्यादि भी ले सकते हैं, इसका भी अच्छा प्रबल योग 2026 में बन रहा है। या घर को चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आते हैं बात नवम मतलब यहाँ पर 11वां राशि कुंभ राशि के स्वामी शनि है। तो इसी प्रकार कुंभ राशि के स्वामी शनि है, शनि के स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति से किसी प्रकार शत्रुता नहीं, अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है आपके एक छठा, ये थोड़ा त्रिक भाव है। त्रिक भाव थोड़ा हानि का स्थान होता है। देखिए हानि का स्थान कहने का मतलब यहाँ पर आपका रोग का बढ़ोतरी हो सकता है, किसी प्रकार रोग से ग्रसित हो सकते हैं, तो वो रोग समाप्त कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। आपको भी उपाय भी बताऊंगा। और इसी प्रकार शत्रु किसी प्रकार के अगर प्रबल होंगे उनका भी समाप्ति यहाँ पर हो जाएगा। आपका जो बुरा चाहेगा उनका ही बुरा होने लगेगा। और इसी प्रकार ऋण रोग, अगर किसी प्रकार से यहाँ पर कर्जा आप लिए हैं बैंक से या अदरवाइज किसी से, उसको समय से आप वापस कर दीजिए, नहीं तो आपको गलत फ़ायदा आपका उठा सकता है, ठीक है। और कर्जा लीजिए, सोच विचार करके लीजिए, ठीक है। तो ये रहा पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि का भाव, जो कि देवगुरु बृहस्पति जनवरी से लेकर के 2026 में आपका यहाँ पर मंगल कामना करेंगे। शादी विवाह रुका हुआ है तो आपका पूरा करेंगे। हाँ, उपाय यह रहा कि केले का फल यहाँ पर आप दान कर सकते हैं, और इसी प्रकार चना गुड़ लेकर के गरीबों में दान करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा यहाँ पर प्रभाव और भी डालेंगे, और इससे आपका लाभ होगा। विष्णु भगवान की आराधना करिए, बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र जरूर पहनिएगा, इससे आपका लाभ ही लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा जो कि कन्या राशि वालों का प्रेम राशि फल था। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।